नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में समझेंगे भारत की नदियों के बारे में समझेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसको कवर करेंगे पार्ट 2 तक। तो सबसे पहले समझते हैं भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसको हम मैप के जरिए पढ़ेंगे, फिर हम इसको नोट्स के जरिए भी पढ़ेंगे समझेंगे। पहले हम इसको मैप के जरिए आसानी से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा। तो भारत की नदियों से पढ़ने से पहले आपको 3-4 बातें ध्यान होनी चाहिए। पहली बात ये है कि भारत में जो हिमालय का पर्वत है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके सीधा नेपाल, चाइना, तिब्बत तक। ये जो लाल लाल दिख रहा है ये क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है। नीचे क्या है, बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर साइड में क्या है, अरब सागर है। अरब सागर है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड क्या है, अरब सागर है। क्योंकि भारत की जितनी नदियां हैं वो सब जाके कहाँ मिलती हैं, अरब सागर में मिलती है। यहाँ की नदियां जितनी भी होती हैं, अगर यहाँ की नदियां हैं वो कहाँ मिलती हैं, सीधा बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। तो अभी हम समझेंगे भारत के नॉर्थ की नदियों यानी ऊपर की नदियों के बारे में समझेंगे। नॉर्थ की नदी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा हिमालय का पर्वत है वो यहाँ से जाता है सीधा चाइना तिब्बत क्रॉस करते हुए सीधा अरुणाचल प्रदेश से जाता है हमारा क्या, हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत में एक यहाँ पर एक मानसरोवर जहाँ से एक नदी निकलती है, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी। जिसे हम क्या कहते हैं, इस हिमालय पर्वत से यहाँ पर से एक नदी निकलती है, जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी, जो कहाँ जाके मिल जाती है, अरब सागर में। और कुछ हिस्सा इसका कहा जाता है, आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में भी जाता है। तो यहाँ कहाँ, सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर से जब निकलती है तो जब ये जम्मू कश्मीर में जाती है तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर उसे आखिरी पर, मतलब यानी पीओके और थोड़ा जम्मू कश्मीर में इसे कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदी ऐसी नदियाँ होती हैं जब जो बड़ी नदी होती है, जो ऐसे ये सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है, तो कुछ जो छोटी छोटी नदी यहाँ पर जो होती हैं वो इनका पानी इनमें मिल जाता है सिंधु नदी में। तो जब छोटी छोटी नदियों का पानी बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाता है तो उसे सहायक नदी कहते हैं। तो समझते हैं कि जब सिंधु नदी यहाँ से लेकर नीचे तक जाती है तो यहाँ पर उसके कुछ यहाँ पर सहायक नदी दिखती हैं, 1 2 3 4 दिखती हैं। सहायक नदी सबसे पहली नदी कौन सी होती है, हमारी झेलम होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा नोट्स में। दूसरी नदी होती है चिनाब नदी होती है। तीसरी हमारी होती है रवि नदी होती है, और चौथी हमारी होती है सतलुज, और पांचवी हमारी क्या होती है, व्यास नदी होती है। ये सारी नदियों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदी मिलती है। जब सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती हुई सीधा अरब सागर या पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में जाती है तो उसे कौन सी नदी मिलती है बीच में। पहले नंबर पे मिलती है झेलम नदी, दूसरे नंबर पे चिनाब नदी, और तीसरे नंबर में रवि, फिर सतलुज, फिर व्यास नदी। ये सारी नदियाँ मिलती हैं। अब इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, अब इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सिंधु जो भारत सिंधु नदी है वो किन किन नदी से मिलती है। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सारी नदियों के नाम, झेलम नदी, चिनाब नदी, रवि, सतलुज, व्यास नदी। ये सारी नदियों से सिंधु नदी मिलते हुए पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। और इसमें से आपको एक चीज़ और पढ़ने की जरूरत है, सिंधु जल समझौता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिंधु जल समझौता, इसको भी पढ़ने की जरूरत है। सिंधु जल समझौता क्या है कि 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में तथा उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। तो समझौते में क्या था समझते हैं। जो समझौते की जो मुख्य बातें रखी गई थी कि जो सिंधु नदी जाके हिमालय के मानसरोवर से जाके सीधा अरब सागर मिलती है, तो उसकी जो ऊपर की जो छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, जो उसकी सहायक नदी होती है, जो सिंधु नदी में जाके मिलती है। तो ऊपर की जो 3 नदी कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था झेलम, तो सिंधु नदी अपनी है तो झेलम, चिनाब नदी। कौन सी, झेलम नदी और चिनाब नदी, जो सिंधु नदी के ऊपर होती है। जब सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है तो वहाँ पर ये मिल जाती हैं। तो झेलम और चिनाब नदी का 80% जो पानी होगा वो पाकिस्तान के पास होगा, और 20% का भाग किसके पास होगा, भारत के पास होगा। ये किस कब रखा गया था, 1960 में पाकिस्तान और भारत का समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। और नीचे की जो 3 नदियां होंगी कौन कौन सी, रवि, व्यास, सतलज। रवि, व्यास, सतलज नदी, इसका 80% जल कौन रखेगा, भारत रखेगा, और 20% जल कौन रखेगा, पाकिस्तान
रखेगा। तो आपको सिंधु नदी समझ में आएगी कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, ऊपर की नदी कौन सी है, नीचे की नदी कौन सी है, सिंधु जल समझौता क्या था, कौन कितना प्रतिशत पानी रखेगा। तो आपको ये आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपका एक डाउट तो यहाँ पे क्लियर हो गया, सिंधु जल समझौता। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी में से है, सबसे बड़ी नदी मानी जाती है गंगा नदी। तो गंगा नदी यहाँ पे उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हुई सीधा यहाँ से जाते हुए ये बांग्लादेश, आपको दिख रहा होगा, बांग्लादेश के नीचे रास्ते जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है गंगा नदी। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब इसमें पूछा जाता है कि गंगा नदी कि जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी। सहायक नदी मैंने आपको बताया था, जो छोटी छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिल जाती हैं तो उन्हें सहायक नदी कहते हैं। तो गंगा नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो है यमुना, जो कि प्रयागराज में जाके यानी इलाहाबाद में जाके मिल जाती है सहायक नदी। कौन सी, जब गंगा नदी यहाँ से निकलती है तो यमुना भी उसे यहाँ से सीधा रास्ते कहाँ पर मिलती है, यहाँ पर प्रयागराज में जाके मिल जाती है। कौन सी, यमुना नदी। तो इसे गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगा नदी का नाम गंगा क्यों तक कब पड़ता है। गंगा नदी का नाम, जो गंगा नदी का जो नाम है गंगा, ये कब पड़ता है। तो ये जब पड़ता है जब एक दो नदी अलावा और भागीरथ, जो दो नदियां हैं अलावा और भागीरथ, ये दो नदी जब गंगा नदी में मिल जाती हैं तब गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है, गंगा पड़ जाता है। तो कौन कौन सी दो नदी हैं, अलावा और भागीरथ। और गंगा नदी से ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, जब गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती हुई सीधा जब जाती है बांग्लादेश में, जैसे एंटर करती है तो गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है। जब ये बांग्लादेश में एंटर हुई, बांग्लादेश अलग देश है, तो गंगा नदी का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। तो उस समय गंगा नदी को क्या बुलाते हैं, पद्मा बुलाते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पद्मा। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका क्या नाम हो जाता है, पद्मा नाम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इसे नोट्स के जरिए पढ़ते हैं। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से होती है। और एक और पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, आपको याद हो गया होगा कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी में से है। तथा गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यमुना नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, गंगा नदी की, यमुना नदी है। और गंगा नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब दो नदी इसमें आके मिलती है। कौन सी, एक अलावा और एक भागीरथ नदी जब इसमें आके मिलती है तब गंगा नदी का क्या नाम हो जाता है, गंगा हो जाता है। तथा जब गंगा नदी, क्या गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है, पद्मा नाम हो जाता है जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है। अब इसमें समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर हम मैप के जरिए समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी तिब्बत के सांपों से निकलती है तथा फिर ये भारत में आकर असम से गुजरती है तथा वहाँ पर उसे कुछ द्वीप पाए जाते हैं, जैसे माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, उमाड़ द्वीप। जब ये नदी बांग्लादेश से होकर गुजरती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, लेकिन जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों एक साथ मिल जाती है तो इनका नाम मेघना हो जाता है। तो आपको यहीं से समझ में आ गया, इस मैप के जरिए समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक ब्रह्मपुत्र नदी दिखेगी जो तिब्बत के सांपों से निकलते हुए असम में जाके मिल जाती है। ये नदी गंगा नदी से बड़ी है, लेकिन इसका जो हिस्सा आधा आता है वो कहाँ पर आता है, भारत में आता है, और आधा हिस्सा दूसरे चाइना के तिब्बत में आता है। तो इसमें हम समझेंगे कि जो गंगा नदी है, सारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ सबसे बड़े नदी द्वीप पाए जाते हैं, जैसे माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप क्या होते हैं, बीच के इनके अंदर कुछ मिट्टी जैसा होता है, घास टाइप का, और अगल बगल में क्या होता है, पानी होता है। मैंने जब द्वीप पढ़ाए थे आपको, तब मैं नीचे लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, वहाँ से आके देख सकते हैं कि माजुली द्वीप। तो द्वीप आपको समझ में आ गई, द्वीप क्या होते हैं, जो ये छोटे से आकार में होते हैं, बीच में इनके यहाँ पर कुछ मैदानी क्षेत्र होता है और अगल बगल क्या होता है, पानी का इलाका होता है, द्वीप होते हैं। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कहाँ मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। और एक और द्वीप है उमालड़ द्वीप। उमालड़ द्वीप ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलता है। तो कोई आपको याद होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया हुआ क्या है। तो माजुली द्वीप जिसको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जब ये नदी बांग्लादेश से होकर गुजरती है, जब ये
ब्रह्मपुत्र नदी जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। लेकिन जब जमुना हो जाता है, लेकिन जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी आपस में मिल जाती है, जब बंगाल खाड़ी में जाती है, तो उससे पहले सारी नदी आपस में मिल जाती है, तो दोनों नदी को किस नाम से पुकारा जाता है बांग्लादेश में, मेघना के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको ये याद होना होगा। उसके बाद आते हैं, तथा जब ये सारी नदी बांग्लादेश से होकर हुए गुजरती हैं तो बाद में बंगाल की खाड़ी में जाके सारी नदी कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। जितनी भी नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदी कहाँ मिल जाती हैं, आखिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो ये एक डेल्टा का निर्माण कहती हैं, जिस जब ये सारी नदी जाके मिलती है बंगाल खाड़ी में, तो एक डेल्टा का निर्माण कहती है, जिसे हम कह लो क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब समझते हैं सुंदरबन डेल्टा क्या है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का माइक्रो पाया जाता है। जो सुंदरबन डेल्टा का सुंदर इसलिए नाम रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, माइक्रो पाया जाता है, जिसको हम सुंदरी माइक्रो कहते हैं। इसलिए इसका क्या नाम रख दिया, सुंदरबन डेल्टा रखा गया। किस लिए रखा गया, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का माइक्रो पाया जाता है और उस माइक्रो का क्या नाम होता है, सुंदरी, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया है सुंदरबन डेल्टा। और डेल्टा क्या होते हैं हमको यही पता होना चाहिए। जब नदियाँ तेज बहाव से जाती हैं तो जो बड़ी सारी मिट्टी जो नीचे की, जब नदी बड़ी तेज बहाव से जाती हैं कि जो अंडरग्राउंड की जो मिट्टी होती है उसे भी लेकर चली जाती हैं। फिर जब ये नदी बाद में जाके कहीं जगह एक जगह थम जाती हैं तो वो सारी मिट्टी जम जाती है, उसे ही हम के लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। वो कैसे बनता है आपको मैंने बता दिया। जितनी भारत की नदियाँ होती हैं पूर्वी साइड की, जब वो जाके मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो वो क्या एक डेल्टा का रूप ले लेती हैं। तो आई होप आपको ये नॉर्थ की सारी ऊपर की नदियाँ समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें यमुना और सहायक नदी पढ़ेंगे, तो अगले पार्ट में नीचे की दक्षिण की नदियाँ और ऊपर की थोड़ी सी बची जो नॉर्थ की नदियाँ, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे।